Not studio, we capture your emotions. तो क्या चीज है ये लफ्जों में बताना मुश्किल है। तेरी सूरत देख के नजरे हटाना मुश्किल है। ओ तेरी खुशबू हवा में हो, तेरी खुशबू हवा में, तेरी फिक्र सुबह में, तेरे जिक्र से शाम में महफिल है। हो तेरा नाम लिखा के दिल पे मिटाना मुश्किल है। तू क्या चीज है ये लफ्जों में बताना मुश्किल है। हो मैंने तेरे रंग तेरे रंग तेरे रंग तेरे रंग रंग ली जो मेरे सोनिया। बस तेरे संग तेरे संग तेरे संग तेरे संग कटनी उम्र सोनिया। रस्ते दिल में किसी के आकर अपना शहर बसाना सीखना हो तो तुझसे सीखे कोई मोहब्बत फरमाना। ओ तेरा जब से हुआ मैं, ओ तेरा जब से हुआ मैं करूं शुक्र अदा। मैं हर सफर की तू ही मंजिल है। तेरा रंग चढ़ा है ऐसा छुड़ाना मुश्किल है। तू क्या चीज है ये लफ्जों में बताना मुश्किल है। ओ मैंने तेरे रंग तेरे रंग तेरे रंग तेरे रंग रंग ली जो मेरे सोना। बस तेरे संग तेरे संग तेरे संग तेरे संग कटनी उम्र सोना। तेरे अलावा और किसी से दिल लग पाना मुश्किल है। खुद को भले मैं भूल भी जाऊं, तुझको भुलाना मुश्किल है। ऐसे मुझे तू पढ़ लेता है जैसे किताब हूं मैं कोई। खुद से छुपा लूं हाले दिल पर, तुझसे छुपाना मुश्किल है। तो क्या चीज है ये लफ्जों में बताना मुश्किल है। तेरी सूरत देख के नजरे हटाना मुश्किल है।
साथ लेके जाएंगे, मुझे भी अपने साथ लेके। आई वो दुल्हन लेने, आई वो दुल्हन लेने, दुल्हन को लेके जाओ यादों में। छुपके लोगे ऐसे भूल के दीदार कर ले, शर्मा न छोड़ भी दे, आ मुझसे प्यार कर ले। ऐसे भूल के दीदार कर ले। नफरत की तीर मारे, जीने के हाल पर तू नफरत की तीर मारे, जीने के हाल पर तू। जरा पास आने दे, नजर मिलाना, मेरे हाथों में हाथ लेके आए हम बाराती, आए हम बाराती। DJ Station. DJ Station. DJ Station.
चिकिलंगी पाग विराजे अति सुंदर छवि लागे। हम नजर उतारे बलि बलि जाए, नजर उतारे बलि बलि जाए, स्वागत पल के बिछाए। सन्मुख रघुवर दुर्लभ अवसर, जयमाला सिय पहनाए। विष्णु आए लक्ष्मी वरण को, चंद्र चकोर से मिल जाए। ये नयन निहारे सुधि बुद्धि हारे, नयन निहारे सुधि बुद्धि हारे, स्वागत पल के बिछाए। आए हमरे द्वार कुंवर जी, सखिया मंगल गाओ। तेरी मंगल गाओ, चौक पुराओ, सब मिल हरख मनाओ। आए हमरे द्वार कुंवर जी। छोटी चूकी सासू अम्मा, लमहर दामाद हो। छोटी चूकी सासू अम्मा, लमहर दामाद हो। तनिए सा निहुराए बाबू, पर छबली लार हो। तनिए सा निहुराए बाबू, पर छबली लार हो। तनिए सा निहुराए बाबू। जनकपुर के गलिया में भीड़ बारी यार हो। जनकपुर के गलिया में भीड़ बारी यार हो। परिछेली सासू अम्मा, टीके लीलार हो। परिछेली सासू अम्मा, टीके लीलार हो। परिछेली सासू अम्मा। लेके खुशियाँ तमाम, पापा करे कन्यादान, मन झूम रहल बा। लेके खुशियाँ तमाम, पापा करे कन्यादान, मन झूम रहल बा। बिटिया बाड़ी सुकुमारी, भैली पियावा के प्यारी, मन झूम रहल बा। करिहा सब ही के लाज, तू पराई भैलू आज, मन झूम रहल बा। करिहा सब ही के लाज, तू पराई भैलू आज, मन झूम रहल बा। जगमग मंडप करे, जगमग दुअरवा से नुरवा हो। डहलाए दुल्हे राजा, से नुरवा हो। डहलाए दुल्हे राजा। जिंदगी भर दुल्हन के करिहा तरवा, जिंदगी भर दुल्हन के करिहा तरवा, से नुरवा हो। डहलाए दुल्हे राजा, से नुरवा हो। डहलाए दुल्हे राजा। मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। जनक सुती संग तुम रहियो ऐसे, कनक कली पर भवराज ऐसे, कनक कली पर भवराज ऐसे।
हाँ रामचंद्र चकोरी सिया जमाई राजा राम मिला। मिथिला का कण कण खिला जमाई राजा राम मिला। कनक अटारी जनक दुलारी निरख रही है तो है धनुर्धारी। निराख रही है तो है धनुर्धारी। लेके पलकों में तुमको छुपा जमाई राजा राम मिला। मिथिला का कण कण खिला जमाई राजा राम मिला। पति पत्नी वित धर्म निभाना। दोनों कुलों का मान बढ़ाना। दोनों कुलों का मान बढ़ाना। अब दुनिया का होगा भला जमाई राजा राम। लुक छुप ना जाओ जी मन दीद कराओ जी। अरे क्यों तरसावे हो मन सकल दिखाओ जी। थारी शरारत सब जानू मैं तो धरी। अरसले उन्हें बंगा दी मैं कह लगे। मर बिगड़ में जागी धोकनी रे चंदा में थारी चांदनी मन दामन में पाती खुशी रे। झुम 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 ओ मारे बिगड़ में जागी धोकनी रे चंदा में थारी चांदनी मन दामन में पाती खुशी रे। झुम 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 झुम।
पंगा दी मैं कह लगे अमर ईवड़ में जागी धोखड़ी रे चंदा में थारी चांदनी मन दामन में बादी खुशी रे झुम 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 बा झुम अमर ईवड़ में जागी धोखड़ी रे चंदा में थारी चांदनी मन दामन में बादी खुशी रे झुम 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 बा झुम वारी वारी जावा वे सदके में जावा सजना सहर तेरे ते मैं मोतियां पिरोवा सजना हूँ तुझ पे निसार में लू नजरे उतार में मेरा तो अब से चुरा के सबसे दिल में छुपा लूं मेरे मत्थे ते चमकन वाल मेरे बन रे दे मत्थे ते चमकन वाल मेरे बन रे दे जुग जुग जीवे मेरा सोना माही जुग जुग जीवे मेरा सोना माही मेहंदी करे हक लाल मेरे बनने दे हो मत्थे ते चमकन बाल मेरे बनने दे संग तेरे सपने सजावा ढोलना फेरों वाली कसमें निभावा ढोलना छड़ दूं मैं दुनिया नू तेरे वास्ते गलियां मेरियां तू आना ढोलना राम राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम 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 सिया राम राम सिया राम राम सिया राम 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 सिया राम राम सिया राम राम सिया राम आज जनकपुर राम पधारे आज जनकपुर राम पधारे सीता को है ब्यान राम राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम 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 सिया राम राम सिया राम राम सिया राम ओ जनक नंदिनी मन मुस्काए जनक नंदिनी मन मुस्काए पहनाए जयमाल रे राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम आज को अवसर आनंद लायो तीनों लोक भयो जियारो आज को अवसर आनंद लायो तीनों लोक भयो जियारो सब मिलकर आशीष बरसावे सब मिलकर आशीष बरसावे करते सब जयकार रे
की जोड़ी सुहाए, नर नारी सब देखते जाए। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से मेरी सारी खुशियां तेरी हो गई, आज से तेरा गम मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। लगा के घूमूंगा, तेरी बाली की चुन चुन को मैं दिल से लगा के झूमूंगा। मेरी छोटी सी भूलों को तू नदिया में बहा देना, तेरे जूड़े के फूलों को मैं अपनी शर्ट में पहनूंगा। बस मेरे लिए तू मालपुए कभी कभी बना देना। आज से मेरी सारी रतियां तेरी हो गई, आज से तेरा दिन मेरा हो गया। वो तेरे कांधे का जो दिल है, वो तेरे सीने में जो दिल है, वो तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। वो मेरे ख्वाबों का अंबर, वो मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। बेरंगे थे दिन, बेरंगी शामें आई है तुमसे रंगीनियां, फीके थे लम्हे जीने में सारे, आई है तुमसे नमकीनियां। बेइरादा रास्तों की बन गए हो मंजिलें, मुश्किलें है तू ही से या तू ही हो
रानी बेटी हेरली मामा के बाटाता मामा नाही आवेले हो भैया माई के अवतारो आई होता इमली घोटाई नु हो मोहे अंग अंग कई रंग रंग कोई हरा गुलाबी लाल ये धरती मेरे पाँव की मेहंदी अंबर लाल गुलाल ये मौसम मिलने का है फूलों के खिलने का है आजा रे मोरे सैया आजा रे मोरे रसिया आजा बादल में से चंद्रमा मोहे देख देख मुस्काए मुझसे मेरी चाल पूछने पवन चकोरे आए ये मौसम मिलने का है फूलों के खिलने का है आजा रे मोरे सैया आजा रे मोरे रसिया आजा
बसंती छा गए लबा चारों पतझड़ के झोंका से मौसम सराबोर मौसम राम सीता संग द्वारे पे खड़े हैं आओ सखी। राम सीता संग द्वारे पे खड़े हैं आओ सखी। कोई चोटी काटो आके आए ना किस्मत पे यकीन। पैरों से तेरे हुआ रोशन आंगन के दिए पड़े रिश्ता के आगमनवा खुशियों से चहके मनवा। कितना संजोग से आए वो दुआरे। कुसुम रंगों में लगे तू प्यारे। घर का आंगन तो लगे फुलवारी। आए कुमकुम पैरों से चल के रोके ना रुके नहीं चल के। मेरी आँखों की मेरे होठों से हो गई अनबन। आने वाली खुशी का दिल को मेरे दे आश्वासन। आँखों के तारे ने पाया आँखों का तारा। राम सीता संग द्वारे पे खड़े हैं आओ सखी। कोई चोटी काटो आके आए ना किस्मत पे यकीन। पैरों से तेरे हुआ रोशन राम सीता संग द्वारे पे खड़े हैं आओ सखी। बबुआ हो बबुआ पहुना पहुना। बबुआ हो बबुआ पहुना पहुना। जब तक पूरे ना हो फेरे साथ तब तक दुल्हन नहीं दुल्हा की है। तब तक बबुनी नहीं बबुआ की ना। जब तक पूरे ना हो फेरे साथ। बाबा ही तो बबुआ
जब तक पूरे ना हो फेरे साथ, तब तक दुल्हन नहीं दुल्हा की। सिन्दूरे सर्व सौभाग्ये सिन्दूरे सुख संपदा तदा हि तव सेमन्ये सिन्दूरे सुखवर्धनम्। सिन्दूरे सर्व सौभाग्ये सिन्दूरे सुख संपदा तदा हि तव सेमन्ये सिन्दूरे सुखवर्धनम्। लक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ सिन्दूरे सर्व सौभाग्ये सिन्दूरे सुख संपदा तदा हि तव सेमन्ये सिन्दूरे सुखवर्धनम्। सिन्दूरे सर्व सौभाग्ये सिन्दूरे सुख संपदा तदा हि तव सेमन्ये सिन्दूरे सुखवर्धनम्। लक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ सिन्दूरे सर्व सौभाग्ये सिन्दूरे सुख संपदा तदा हि तव सेमन्ये सिन्दूरे सुखवर्धनम्। दाम्पत्य जीवन को सुखमय रूप से आगे बढ़ाने के लिए पति से 7 वचन मांगती है, 7 प्रतिज्ञा करवाती है। जो प्रतिज्ञा है उसको संकल्प मान के निभाना होता है, तो उसको ध्यान से सुनिएगा। कन्या ने कहा, हे पतिदेव, मैंने श्रद्धा भक्ति पूर्वक अनेक पुण्य कार्य किए। बड़ों को आने के बाद उनका आदर सत्कार, तीर्थ में देवताओं का पूजन, भगवान विष्णु का पूजन, केले के थंब के केले के पौधे के पास बैठ करके, और बृहस्पतिवार के दिन कन्या व्रत करती है तो उनके अनुकूल पति मिलते हैं। इसलिए हम बहुत देवी देवताओं का पूजन भी किया। इससे आप पति रूप में हमें प्राप्त हुए। आप निरंतर हमसे पूजनीय और श्रेष्ठ हैं। गृहस्थ आश्रम में सदा सुख दुख आते जाते रहते हैं। इसमें आप सदा शांत चित्त रहें, ज्यादा दुख परेशानी आने पर विचलित न हो और सुख आने पर ज्यादा खुश न हो। ये दोनों में समान रूप से आपको रहना है। यह मेरी पहली मांग है, स्वीकार है? हाँ, ये चीज पास हो गया, पहला वचन पास हो गया। अब दूसरा वचन में कन्या कहती है पति देव से कि हे स्वामी, अब से आप कुआं, तालाब, बाग बगीचा, यज्ञ, यात्रा, उत्सव आदि समस्त कार्य मेरी अनुमति के बिना न करें। हमसे कोई भी महत्वपूर्ण काम है उसमें सहमति लेना आवश्यक है। ये कन्या का दूसरा वचन है, जिससे कि दोनों के बीच में
बातचीत होने से कोई भी कार्य, जो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, उसमें बातचीत करने के माध्यम से अच्छा बुरा निकल करके सामने आ जाता है और अच्छाई को लेकर करके और उस डिसीजन के साथ आगे बढ़ते हैं। स्वीकार है? चलिए दूसरा भी पास करवा लिए। तीसरा वचन में कन्या कहती है, हे पतिदेव, व्रत उद्यापन, दान आदि करना स्त्रियों का स्वाभाविक धर्म है। मेरे इस कार्य में आप कभी बाधा न डालें। यदि कोई ब्राह्मण, संत या कोई याचक जो भूखा प्यासा हो, उसको जब भोजन कराएं तो आप उसको भगाए नहीं, उसको आप भी सम्मान करें और मेरे कार्य में आप सहायक बने। स्वीकार है? सिर्फ दान दक्षिणा ना, दान दक्षिणा, हाँ, यही मूल रूप से हुआ। तीर्थ यात्रा नहीं करवाना है। तीर्थ यात्रा तो ऊपर ही बोल दिए, पहले वचन मांग लिया। तीर्थ यात्रा करना ये तो स्वाभाविक धर्म ही है। चौथा वचन में कन्या कहती है, हे स्वामी, आप अपने पुरुषार्थ से, आप अपने मेहनत से और विद्या बुद्धि ज्ञान के द्वारा जो भी धन कमा कर लावे, बैल गाय आदि पशु या अन्य द्रव्य मुझे समर्पित करें। आज ये कहानी है हजारों वर्ष पहले का, जिस समय मामा जी गाड़ी का कमिटमेंट। अब बैल हट गया तो गाड़ी ही न रहेगा। बैलगाड़ी नहीं चलता ना बाबा जी, हिसाब से बोल दीजिए, उसमें जो है वो नहीं बोलिएगा। वो भी आ रहा है आगे, आगे वही है। ये 7 को वचन है, इसमें समझे कि जीवन का पूरा सार छिपा हुआ है। इसमें बड़ों को मान आदर करना, उनके साथ मर्यादा पूर्वक व्यवहार करना, अपने सास ससुर को देवता के समान हमेशा मानने की प्रतिज्ञा हो रहा है। ये कि कभी उधर से कुछ सुन भी ले तो हम उसको हाथ जोड़ करके आशीर्वाद के रूप में स्वीकार कर लें। सहनशीलता को अपनाकर जो स्त्री हो या पुरुष हो, पुरुष को कार्य क्षेत्र दूसरा रहता है, स्त्री को घर का कार्य क्षेत्र रहता है। दोनों में सहनशीलता की आवश्यकता होती है। जो सहनशील होते हैं वो सबके लिए प्यारे होते हैं और उनको सब लोग हृदय से मानते हैं। ये समझते हैं कि हमसे गलती हुई है, हमने इसको डांट दिया है, लेकिन आगे वो उसके प्रति कोमल भाव रखते हैं। इससे वो प्यारे बन जाते हैं, उनके हृदय में, दिल में जगह बनाते हैं और अपने परिवार के नाम को रोशन करने का ये सबसे बढ़िया दाम्पत्य जीवन एक मौका देता है। तो कहती है कि जो भी आप मेहनत से विद्या ज्ञान बुद्धि के अनुसार धन कमा कर लावें, गाय बैल आदि पशु या द्रव्य पैसा कौड़ी मुझे समर्पित करें। यह आपसे चौथी मांग है, क्योंकि धन लक्ष्मी के पास ही होना चाहिए और लक्ष्मी के रूप में ये विराजमान हो गए हैं आज से। यह चौथी मांग है, स्वीकार है? संशय कहाँ? बैलगाड़ी पे संशय है, बाकी सब ठीक है। स्वीकार स्वीकार। ये देखिए गाड़ी के लिए बहुत पॉजेसिव है, छूने नहीं देते किसी को, इसलिए मैं कह रही हूँ। अब 5वें वचन में कन्या अपने पति से वचन मांगते हैं कि हे पतिदेव, आज से आप हाथी घोड़े आदि पशुओं का खरीदना या बेचना बिना हमसे पूछे ना करें। यानी जो भी कुछ मकान खरीद रहे हो या
अब तो लग्जरियस एक पर एक गाड़ी आ गया है, वो खरीद रहे हैं। तो इनसे भी पसंद नापसंद के विषय में जानकारी लेना बहुत जरूरी है, और नहीं तो फिर जान ही रहे इस चीज को यहाँ पर सब लोग जानते हैं कि दोनों के सहमति होना अनिवार्य है कोई भी बड़े कार्य में। ये इससे आप सहमत है, स्वीकार है? बोलिए। सहमत करवाना है ना? हाँ ठीक है, स्वीकार। कुछ में प्रतिज्ञा भी है। अब छठे वचन में कन्या कहती है, पतिदेव समय समय पर जो आप हमको रत्न सोना चांदी धातुओं से बने अनेक प्रकार के हीरे मोती से बने आभूषण दें, हार दें, सिकड़ी दें, अंगूठी दें, कनवाली दें, जो दे उसको पुनः लेने का लोभ न करें। ये 7 वचन में देना ही कुछ मिल नहीं रहा है मुझे। आपके लिए 5 वचन आगे है। ये जो आप दे दिए उसको लेने का लोभ न करेंगे, ठीक है? ये भी स्वीकार है। चलिए छठा वचन, 7वां वचन में कहती है कि हे स्वामीन, हे पतिदेव, आपने भाई बंधुओं के घर एवं मौके में कोई उत्सव हो मायके में, तो जब भी कोई मांगलिक कार्य हो, जैसे शादी विवाह बर्थडे ये सब जन्मदिन, आजकल तो जन्मदिन ही सबसे ज्यादा होता है, साल में 2-3 आ ही जाता है। लेकिन उसके अलावा भी पूजा पाठ और अन्य धार्मिक कार्य हो, यज्ञ हो, गांव में यज्ञ भी होता है, नगर में यज्ञ होता है। कोई बाबा आते हैं वृंदावन के, पटना में जो है लाइब्रेरी में बढ़िया से श्रीमद् भागवत का वाचन करते हैं। तो ऐसे अवसर पर विवाह आदि मांगलिक कार्य में आप हमें जाने के लिए अनुमति दें, और यदि आप ऑफिस में हो और किसी आवश्यक काम से हम फोन किए और आप फोन रिसीव न किए, तो आपसे बिना पूछे भी हम जा सकते हैं। कहे कि आप तो अपने काम में व्यस्त रहिएगा, यहाँ काम छूट जाएगा, महत्वपूर्ण काम जो है निकल जाएगा। तो ऐसे अवसर में एक आध दो बार ये भी हम रिस्क लेने के लिए सोच रहे हैं। आप सहमत हैं? सहमत है। आप देखिए, अब आपके पक्ष में है। अच्छा, कन्या कुछ निष्पक्ष ही है। अब देखिए, पति अपने पत्नी से भी प्रतिज्ञा करवाते हैं। ये यहाँ देवता है, समाज है और बंधु बांधव सब हैं, इनके सामने पति भी पत्नी से इस प्रकार का वचन मांगते हैं। कहते हैं, हे प्रिय, मेरे घर पर रहने के समय क्रीड़ा यानी हंसी मजाक, पाउडर, लिपस्टिक आदि से शरीर सुशोभित करना, सजाना, सामाजिक कार्य करना, पूजा पाठ करना, हास परिहास, हंसी मजाक भी करना जरूरी है। इसके बिना तो काम ही नहीं चलता है, ये तो बहुत जरूरी है। दूसरे के घर आना जाना भी, ये सब कार्य करो, लेकिन मेरे रहते भर में। जब हम परदेश चले जाएं, यानी किसी काम से कहीं बाहर जाना हो, तो चले जाने के बाद जब तक आ न जाए तब तक पतिव्रता स्त्री की पूर्वोक्त कार्यों को नहीं करनी चाहिए। किसी दूसरे से हंसी मजाक, किसी के यहाँ आना जाना, विशेष सज संवर करके भी रहना, ये सब की कोई जरूरत नहीं है। जब हम आवे तो फिर पुनः 16 श्रृंगार से संपन्न होकर करके रहना। ये मेरा पहला जो है उपदेश करता हूं, इसके लिए सचेष्ट करता हूं कि इन सभी बातों को ध्यान में रखना।
स्वीकार है। अब दूसरा वचन में पति कहते हैं, हे देवी, तुम्हारे साथ इस मेरे विवाह में भगवान विष्णु, अग्नि, ब्राह्मण गण, बंधु बांधव, जितने भी परिवार सब उपस्थित है, और पांचवें ध्रुव नक्षत्र जो आकाश में रहते हैं, वे सब साक्षी के रूप में है। अभी हम अग्नि का फेरा लिए, अग्नि साक्षी बने, यहाँ पर जितने भी आवाहित देवता है वे सब विराजमान है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, इसलिए वे सब साक्षी है, सब परिवार साक्षी है। इसे तुम मेरी, इनके साक्षित्व में तुम मेरी पत्नी हुई हो। हे वरानने, तुम सदैव अपने चित्त मेरे अनुकूल रखना। जो कार्य मेरे लिए भी मनोरम हो, अच्छा लगने वाला हो और समाज के लोकाचार के अनुसार हो, वही काम करना। हमारी उचित आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना। मैं जो कुछ तुमसे कहूं उसे अपने मन में ही रखना, डिस्क्लोज नहीं करना। अपने हृदय को मेरे अनुकूल रखना। स्वीकार है। तीसरा वचन जोर से बोलो। स्वीकार है। चलिए, चौथा में पति अपने पत्नी से इस प्रकार का वचन मांगते हैं कि हे पतिव्रते, तुम्हारा परम कर्तव्य है कि जिस प्रकार मुझे संतोष हो, ये बहुत बड़ा मंत्र है। यदि इस बात को ध्यान में रखा जाए तो कहूं तो तुम्हें कभी जरूरत न पड़े। एक छोटा सा ही शब्द है, लेकिन जिस कार्य में पति को संतुष्टि मिले वैसा पत्नी करे तो कभी दोनों में खटखुट भी नहीं होगा। और सदा मेरे उचित आज्ञा का, उचित आदेश का पालन करना। भाई बंधु परिवार के विषय में आदर पूर्वक भक्ति भाव रखना तथा सदा मेरे आदेश का पालन करना। स्वीकार है। स्वीकार। एक बार फिर से बोल दो। स्वीकार है। हे पत्नी से पांचवें वचन इस प्रकार से बोल रहे हैं पति, हे सुमुखी, पत्नी के बिना गृहस्थ आश्रम धर्म का पालन नहीं हो सकता। पत्नी का जीवन में बहुत बड़ा रोल है। साधु संत महात्मा तो जंगल में और पहाड़ की गुफा में रह करके और तमाम तरह के कष्ट सहन कर करके अपना जीवन को गुजारते हैं, लेकिन यदि उनके यहाँ कोई अतिथि आ जाए तो उनका सेवा सत्कार उनसे नहीं हो पाएगा। लेकिन गृहस्थ आश्रम में जहाँ पति पत्नी और परिवारजन रहते हैं वहाँ सारे सुख सुविधा विद्यमान हो जाता है। जो चीज अपने अतिथि को सेवा करने के लिए प्रयुक्त हो वे सब घर में मौजूद रहते हैं। जैसे चाय बनाने के लिए दूध की जरूरत है तो गाय रहता है, अब तो गाय के जगह पर घर में ही दूध आ जाता है डायरेक्ट। अब तो सबसे पहले अतिथि आते हैं तो पानी के बाद चाय से ही स्वागत होता है। उसके बाद तमाम तरह के अपना व्यंजन है, नाश्ता है, मिठाई है, ये सब तो कहने की क्या। तो ये सब गृहस्थ आश्रम में ही संभव है। और गृहस्थ आश्रम को शास्त्र में सबसे श्रेष्ठ आश्रम बताया है। सभी जितने भी आश्रम हैं उसमें गृहस्थ आश्रम को सर्वोपरि माना है। इन सभी बातों को ध्यान में रखना। अतः तुम मेरी विश्वास पात्र वामांगी एवं सहधर्मिणी बनो। जो विवाह के समय 7 वचन और 5 वचन ये दोनों के लिए बताया गया है, इन सब में एक दूसरे को हमेशा इन बातों को समय समय पर ध्यान रखते हुए और हर्ष पूर्वक, उल्लास और खुशी के पूर्वक इस दुर्लभ भगवान की कृपा से मानव जीवन मिला है, इसको प्रेम पूर्वक जीना चाहिए। और आपको खुश रहने से घर में लक्ष्मी
का निवास होता है और सब परिवार आनंदित होते हैं और नए नए बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने का योजना बनता है और उसमें आसानी से विजय की प्राप्ति होता है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। चढ़ा दीजिए। अब जो है मोह मोह के धागे, मोह मोह के धागे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे। है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। कैसे तूने अनकहा सब सुना। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। कि तेरी झूठी बातें मैं सारी मान लूं, कि तेरी झूठी बातें मैं सारी मान लूं। आँखों से तेरे सच सभी सब कुछ अभी जान लूं, कि तेरी झूठी बातें मैं सारी मान लूं। तेज है धारा बहते से हम आवारा,
चिड़ैया तू कल सुबह उड़ जाना रे, आज की रात रह जाना मेरे पास। हो आज की रात रुक जाना मेरे पास। गलियां और चौबारे सारे देखेंगे तेरी बाट रे, ना आई जो तो करेंगे हम फरियाद। तेरी लाड़की मैं, तेरी लाड़की मैं, तेरी लाड़की मैं, छोड़ूंगी ना तेरा हाथ। तेरी लाड़की मैं, तेरी लाड़की मैं, तेरी लाड़की मैं, छोड़ूंगी ना तेरा हाथ। डोरी खींची डोरी, पलने की तूने मोरी, मेरे सपनों को झुलाया सारी रात। भले बगिया तेरी छोड़ी, भले नींदिया तेरी चोरी। नहीं नहीं हाँ जूता चढ़ा तुम अलग हो गए, पैर तुम्हारे अलग नहीं लगा है। अब द्वार छकाए, अब द्वार छकाए नहीं लगा, अब ये तो पकड़ाए हैं। जीजू और सारिका लोग जीजू से क्या ले रही है तुमको क्या पता? क्या करना है? तुम्हारा खर्चा पानी हो गया। बस इतनी सी बात तो रखियो मेरी याद। तेरी लाड़की मैं, तेरी लाड़की मैं, तेरी लाड़की मैं, छोड़ूंगी ना तेरा हाथ। तेरी लाड़की मैं, तेरी लाड़की मैं, तेरी लाड़की मैं, छोड़ूंगी ना तेरा हाथ। बाबुल जो तुमने सिखाया, जो तुमसे पाया, सजन घर ले चली। सजन घर ले चली, सजन घर मैं चली। यादों के लेकर साए चली घर पर आए, तुम्हारी लाडली।
मेरे ससुर जी पिता है, पति देवता है, देवर छवि